Hello to all my soul family, this is भावना। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, आपने कई वीडियोस में ट्विन फ्लेम कोचेस को सुना होगा ये कहते हुए कि ट्विन फ्लेम का जब यूनियन नहीं होता तो वो गिव अप कर देते हैं, जर्नी को छोड़ के चले जाते हैं बीच में, यानी जर्नी को क्विट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि कोई भी सोल अपनी जर्नी को क्विट कर ही नहीं सकती। आप ये कभी नहीं कह सकते कि मैं तो लेसन्स सीख ही नहीं पा रहा हूँ या रही हूँ, तो मैं इस यूनिवर्स को छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। ये तो बचकानी बात है कहना कि हमने तो जर्नी ही क्विट कर दी है, क्योंकि हम तो पहले से ही अपनी अनंत यात्रा पर ही हैं। तो कोई अपनी यात्रा छोड़ के कैसे जा सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है जर्नी को क्विट करना, तो इसी टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा, खास करके डीएफ। जब डीएफ डीएम को चेज़ कर के मना के थक जाती है, अपने पर्सन का वेट कर के थक जाती है, जहाँ पर्सन की ना अवेकनिंग होती है, कुछ भी नहीं होता है, पर्सन का ना एक मैसेज आता है ना कॉल आता है। तो ये जो एनर्जी होती है ना कि बस अब थक चुके हैं, अब और चेज़ नहीं होता, और चेजिंग नहीं होती है, यहीं से आपका सरेंडर शुरू होता है। और आप थकते भी इतने बुरे तरीके से हो कि ना डीएम के बारे में आपको सोचने का मन करता है, ना आपको डीएम से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है, आप वीडियोस भी देखना बंद कर देते हो। तो ये साइन होता है कि आप चेजिंग एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ चुके हो, आप सरेंडर की एनर्जी में अब टैप हो रहे हो, सरेंडर की एनर्जी में आप आ रहे हो, ट्यून इन हो रहे हो। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है कि जिसमें आप अपने पर्सन को बिल्कुल भी अब सोच ही नहीं रहे हो, आपका मन ही नहीं कर रहा है उनके बारे में कुछ सोचने का, तो ये एनर्जी होती है कंप्लीट सरेंडर की। पर कई चैनल्स पे ये कह के गुमराह किया जाता है कि ये एनर्जी जर्नी को क्विट करने की है, कि ट्विन फ्लेम्स ने तो अपनी जर्नी बीच में ही छोड़ दी है। तो ये बात सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हाँ, अब क्विट करना क्या होता है, क्विट करने का असली मीनिंग क्या है, तो ये तो मैंने बता दिया कि कोई भी अपनी जर्नी को क्विट कर ही नहीं सकता है, यात्रा छोड़ के कोई नहीं जाता है। पर कई डीएफ्स जब यूनियन नहीं होता है, क्योंकि वो यूनियन की डिज़ायर, डीएम को पाने की डिज़ायर को सोचते हुए ही इनर वर्क स्टार्ट करती है, एक पर्पस के साथ स्टार्ट करती है कि मेरी ये डिज़ायर पूरी हो जाए तो बस मैं फिर अपना इनर वर्क छोड़ दूँगी। पर जब बहुत इनर वर्क करने के बाद भी जब उनका परमानेंट या फिज़िकल यूनियन नहीं होता है, जब रिज़ल्ट मिलता नहीं है, तो वो अपना इनर वर्क छोड़ देती हैं, अपना मेडिटेशन, चक्रास, जो और भी कई तरीके से इनर वर्क होते हैं, वो सब छोड़ देती हैं। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क क्विट कर देते हैं। जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क को बीच में क्विट कर सकते हैं, पर जर्नी को क्विट कोई सोल नहीं कर सकती है इस अर्थ पे। जो स्पिरिचुअल लेसन्स उनको लर्न करने होते हैं वो क्विट कर देते हैं, पर इससे जर्नी क्विट नहीं होती है। इसलिए फिर ऐसा होता है कि इनर वर्क छोड़ देने के बाद उसी साइकिल में, ट्रॉमास में और 3D पैटर्न में डीएफ्स फिर से फंस जाती हैं, फिर से उनको ट्रिगर्स मिलने लग जाते हैं, ट्रिगर्स की एक तरीके से बाढ़ आ जाती है जैसे ही वो अपना इनर वर्क छोड़ देती है। उनकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो रहा होता है उनके साथ, तो वही ट्विन फ्लेम्स फिर लौट के आते हैं अपने इनर वर्क पे, अपना इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, उसे पूरा करते हैं। और ट्विन फ्लेम्स बीच में ही इनर वर्क क्यों छोड़ देते हैं, क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जब जैसे कि उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, 3D वाला रिज़ल्ट उनको नहीं मिलता है कि परमानेंट यूनियन हमारा तो हो ही नहीं रहा है, डीएम में तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अवेकनिंग भी नहीं हो रही है, स्टिल वो अभी भी मतलब उस यूनियन के थॉट से बाहर नहीं आ पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में टैप कर जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी में टैप कर जाती हैं।
इस कारण से उनको जर्नी को लेके कि ये जर्नी झूठी है, कुछ भी नहीं होता, ये ट्विन फ्लेम वगैरह सब बकवास है, इस तरह के थॉट्स उनको आने लग जाते हैं नेगेटिविटी के कारण कि ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह सब कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब नेगेटिविटी के कारण होता है, इसलिए वो इनर वर्क को बीच में छोड़ देती हैं। बट अगेन जैसे ही उनको ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाते हैं, मिलते हैं और वो देखते हैं कि खुद को 3D में फंसता हुआ फिर से देखते हैं कि अब फिर से वही कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो फिर से दोबारा इनर वर्क की तरफ लौट आते हैं, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स उनको ऐसा करने ही नहीं देता है। वो किसी ना किसी तरीके से उनको पुश करेगा, दोबारा से इनर वर्क की तरफ पुश करेगा। रही बात कि रियल ट्विन फ्लेम्स अपना इनर वर्क कभी छोड़ते ही नहीं हैं। अगर यूनियन नहीं भी होता है तो वो ये नहीं सोचते कि ट्विन फ्लेम कंसेप्ट तो बकवास है, इसमें तो कोई सच्चाई ही नहीं है, ऐसी कोई जर्नी होती ही नहीं है। तो नहीं, रियल ट्विन फ्लेम्स के माइंड में ऐसे थॉट्स आ ही नहीं सकते हैं, जबकि रियल ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क करते 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 हर डायमेंशन को पार करते हुए बियॉन्ड चले जाते हैं। तो वो फिर ये सोचते हैं, फील करते हैं कि लाइफ का तो पर्पस ही इनर वर्क होना चाहिए, लाइफ का पर्पस तो इनर वर्क ही होना चाहिए, सोल पर्पस ही होना चाहिए। ये 3D यूनियन तो बस एक इल्यूजन ही है, टेम्परेरी है। रियल ट्विन फ्लेम सोचते हैं कि जो मज़ा इनर वर्क में है वो तो 3D यूनियन में भी नहीं है। रियल ट्विन फ्लेम्स ये सोचते हैं कि असली ज़िंदगी तो अब जी रहे हैं। ये जो इनर वर्क उनको मिला है, ये जो जर्नी मिली है, ये जो वो अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, असली ज़िंदगी तो ये है जो ये अब जी रहे हैं। ऐसी लाइफ हमने पहले क्यों नहीं जी, वो सोचते हैं, क्यों इतने साल बर्बाद किए। रियल ट्विन फ्लेम्स को तो इनर वर्क से ही प्यार हो जाता है। जब इस तरह की एनर्जी में आप आ जाओगे ना, तो समझना आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी की फ़ाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हो। अरे फाइनल स्टेज तो क्या, आप ये समझना कि आपको मोक्ष मिल चुका है। कई चैनल्स मैनिपुलेट करते हैं कि मोक्ष तो तभी मिलता है जब ट्विन फ्लेम्स की 3D में शादी हो जाए, उनका परमानेंट यूनियन हो जाए। जब तक शादी नहीं होती है तब तक मोक्ष मिल ही नहीं सकता। तो ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, ताकि उस यूनियन को पाने के लिए आप उनके महंगे मेडिटेशन और कोर्सेज परचेज़ करें। और क्यों कहा जाता है इस जर्नी में कि परमानेंट यूनियन ज़रूरी होता है? हाँ, ज़रूरी होता है, पर इसके पीछे भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप इनर वर्क करते हो तो पहले से लालच मत रखिए कि यूनियन हो जाएगा। इनर वर्क सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए कीजिए, क्योंकि आपकी असली खुशी रीयूनियन में नहीं है, बल्कि आपकी असली खुशी अपने असली स्वरूप को पाने में है। जैसे कि कुछ दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि प्यार की ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि जैसे डीएम आपको ट्रिगर करते हैं ताकि आप पूरे हील हो सके, डिवाइन के करीब चले जाएं। आपको डीएम इतने ट्रिगर्स देते हैं, इतना पुश करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ कि आप पूरी तरीके से अपनी प्योर ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएं। तो डीएम को लेके भी आपके थॉट्स बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। आप भी डीएम को डिवाइन के करीब जाने से ना रोकें, उन्हें डिवाइन के करीब जाने दें। वही आपके और आपके पर्सन के बीच का स्पिरिचुअल और इटर्नल बॉन्ड होगा, और यही साइन होता है इनर डीएम डीएफ बैलेंस होने का। तो दोस्तों, बस यही क्लैरिटी मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी कि आप किस एनर्जी में हैं। आप सरेंडर की एनर्जी में हैं या फिर अपनी नेगेटिविटी के कारण आपने इनर वर्क छोड़ दिया है। तो आई होप अब आपको समझ आए कि आप किस एनर्जी में हैं और किस सिचुएशन में हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन रखिए। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।